बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे कनकोट से, जहां पर दो बरादरियों के दरमियान तसादुम हुआ। नतीजे में खातून जाँ बहक हो गई और 3 अफराद जख्मी हुए। सईद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक दो बरादरियों में तसादुम, खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। कनकोट के गुलशेर मोहल्ला में गोला बरादरी और छजन बरादरी के दो ग्रुपों के दरमियान होने वाले झगड़े के दौरान लाठियों के वार से एक खातून जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस और मकामी राय के मुताबिक जाँ बहक होने वाली खातून की शनाख्त मर्दाना खातून छज्जन के नाम से हुई, जो झगड़े के दौरान शदीद जख्मी होने के बायस दम तोड़ गई। वाक़े में जख्मी होने वालों में मकतूला के शोहर मोहम्मद शरीफ छज्जन और उसके 2 बेटे सदाम छज्जन और सितार छज्जन शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल कनकोट मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद इलाके में शदीद कुशीदगी पाई जा रही है, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में लिया और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि झगड़े की वजूहात मालूम की जा रही है और मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शकरगढ़ में पुल पर ट्रैफिक पुलिस का नाका लगाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। फैसल याकूब की रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों ने मुश्किलात और भारी चलानों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शकरगढ़ के पुल पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कायम नाके के बाद शहरियों ने मुश्किलात का सामना होने की शिकायत की। मुतअद्दिद शहरियों का कहना है कि नाके पर रोजाना बड़ी तादाद में गाड़ियों को रोका जाता है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। बाद शहरियों ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मामूली खिलाफ वर्जियों पर भी चालान किए जा रहे हैं, जिससे ख़ुसूसन कम आमदनी वाले अफराद माली दबाव का शिकार हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के साथ साथ अवामी सहूलत और ट्रैफिक की रवानी को भी मद्देनजर रखा जाए, ताकि कानून की पासदारी के साथ शहरियों को गैर जरूरी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सरगोदा की बात करें, जहाँ पर लाहौर रोड पर शॉर्ट सर्किट के बायस गोदाम में अचानक आग लग गई। शहबाज शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर रोड पर यूटिलिटी स्टोर के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग। रेस्क्यू ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की इमलाक बचा ली। लाहौर रोड स्मॉल इंडस्ट्री एरिया में वाक़या यूटिलिटी स्टोर के गोदाम में मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। रेस्क्यू ओवर 122 की फायर फाइटिंग टीमें मौके पर पहुंच गई और पेशेवराना अंदाज में कार्रवाई करते हुए आग पर मुकम्मल काबू पा लिया, जिससे आग गोदाम के दीगर हिस्सों तक फैलने से रोक दी गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मेन इलेक्ट्रिक पैनल की ढीली वायरिंग के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे खाली कॉटन, फ्रिज, काउंटर और फर्नीचर आग की लपेट में आ गए। रेस्क्यू 122 के मुताबिक बर्वक्त कार्रवाई के नतीजे में तकरीबन 12 मिलियन 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालिक की इमलाक को महफूज बना लिया। शेखुपुरा की बात करें, जहां पर खानका डोगरा में मजलिस इज़ा मुनक्किद की गई। सुलेमान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा मरकजी इमाम बारगे हुसैनी अलैहिस्सलाम 2 सफर मुजफ्फर ब्राय बुलंदी दर्जात मियाँ नजर हुसैन डोगर, मियाँ तफैल हुसैन डोगर महरूम, डॉक्टर मियाँ अब्बास हैदर डोगर महरूम, मियाँ हसन रजा डोगर, ज़िल एहतमाम मियाँ अली असगर डोगर, DSP मियाँ हुसनैन असगर डोगर, मियाँ सकलैन असगर डोगर सालाना मजलिस इज़ा मुनक्किद हुआ। आगाज़ मजलिस ज़ाकिर अहले बैत तस्वीर अब्बास जोया, ज़ाकिर अहले बैत सोहेब मेहदी, ज़ाकिर अहले बैत कारी कसादाई, सैयद नजम हुसैन शिराजी, ज़ाकिर अहले बैत शहनशाह हुसैन डोगर और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। मातमदारी हुई। मातमी संगत लश्कर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सालाना ज़वार मुमताज़ हुसैन दीवाना और मातमी संगत दुआए अब्बास अलैहिस्सलाम के सलार ज़वार मुल्क आसफ अली खोकर की संगत ने पुरसा पेश किया। आखिर पर बज़्म ज़ैनुल अबा अलैहिस्सलाम और कायमुल ऑर्गेनाइजेशन ने हाज़रीन को लंगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तनावल करवाया। खानेवाल लाइफ स्टाइल के शोबे में एक नई मिसाली अहम फ़ूड ग्रो का मुतारिफ करवाया गया। सरफराज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक फूड ग्रो का मिसाली और मुनाफा बख्श अहम कदम है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए ब्राज़ील से लाए गए नवी नस्लों के मवेशियों से दूध गोश्त में इजाफा होगा। जमुल पाकिस्तान और डेयरी फार्म को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाने का फूड ग्रो के डेयरी फार्म का मीडिया और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के माहिरीन और तुलबा ने दौरा किया। फॉर्म मैनेजर डॉक्टर शमरेस ने मीडिया और तुलबा को ब्रीफिंग दी। लाइफ स्टाइल के शोबे में कौमी हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत ब्राज़ील से दूध और गोश्त की नवी आला नस्ल के मवेशी दरामद किए गए और आला नस्ल के फ़िरोग के लिए जदीद और वाटर फर्टिलाइजेशन लेबॉर्ट्री, सेमिनियन प्रोडक्शन यूनिट और एम्ब्रियो ट्रांसफार्मर ET सहूलत कायम की गई। अब तक इस मंसूबे से 25,000 से ज़ायद काश्तकार मुस्तफ़िद हो चुके हैं। फूड ग्रो ने 73,000 से ज़ायद सेमिनर स्टार्स तकसीम किए। 860 से ज़ायद
एम्ब्रियोज कामयाबी से सरोगेट गायों में मुंतकिल हुए, जबकि 750 से ज़ायद अला जैनती मनसूसियात के हामिल बछड़े पैदा किए जा चुके हैं। फूड ग्रो न सिर्फ फार्म और फील्ड की सतह पर तौलीद खिदमात फराहम कर रहा है, बल्कि दूर दराज और पसमंदा इलाकों में किसानों को सैमनियन और एम्ब्रॉयज मुफ्त फराहम की जा रही हैं। इस इकदाम का मकसद अला नस्ल के दूध और गोश्त देने वाले मवेशियों का फिरोग, लाइफ स्टॉक की पैदावार में इजाफा, किसानों की आमदनी में बेहतरी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का इस्तेहकाम और कौमी मईशत को महफूज बनाना। पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत और लाइफ स्टॉक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। फूड ग्रो फार्म जदीद टेक्नोलॉजी, इख्तिराती तरीकाकार, मौसर इंतजाम और मजबूत शराकतदारी के जरिए किसानों को ज्यादा पैदावार, बेहतरीन मुनाफा और पायदार ज़राअती निज़ाम अपनाने के मौके फराहम कर रहा है। जेलम की बात करें, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का दौरा किया। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जेलम मिर्जा और गजन साहब की ख़ुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा की जानिब से मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का अचानक मुआयना। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मतवक़्क़े इजाफे की पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का दौरा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी, फरोख्त और सप्लाई के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर तमाम पेट्रोल पंप्स मालिकान को हिदायत की गई कि वह पेट्रोल और डीजल की बिला तातील फराहमी यकीनी बनाएं। मसनूई किल्लत पैदा करने की ज़ख़ीरा अंदोज़ी या बिला जवाज़ फरोख्त बंद करने से मुकम्मल इज्तनाब करें। असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने वाज़ेह कहा कि हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी, मसनूई किल्लत पैदा करने या फरोख्त रोकने की सूरत में मुतल्लिका क़वानीन के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब आपको बताएं कि मिर्जा ज़रियात ताज साहब ने मीडिया से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। फजलदाद की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रा की मारूफ कारोबारी शख्सियत हाजी फजल करीम के जवान साला बेटे वसीम कुरैशी को आज सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सपुर्दे खाक कर दिया गया। नवाज़ जनाजा में अजीज़ व क़रीब, दोस्त, अहबाब, कारोबारी शख्सियात और अहले इलाके की बड़ी तादाद ने शिरकत की और महरूम की मग़फ़िरत और बुलंदी और दर्जात के लिए दुआ भी की गई। भावनगर की बात करें, जहां पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को सील करने के बावजूद मेडिकल स्टोर खोल दिया गया। मलिक आकिब मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक कादरी मिल्स में शहरी खौफ व हिरास का शिकार हो गए। भावनगर डिस्ट्रिक्ट के इलाके कादरी मिल्स में वाक़ सलीम मेडिकल स्टोर्स के बारे में मुबैना तौर पर इतलात मसूल हुई हैं, जबकि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से सील किए जाने के बावजूद ये मेडिकल स्टोर दोबारा खुला हुआ है। अगर ये इतलात दुरुस्त हैं तो ये मामला सिर्फ एक दुकान का नहीं बल्कि आवाम की जान और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की अलमदारी का संगीन सवाल बन चुका है। मकामी शहरियों का कहना है कि अगर एक इदारा कानून के मुताबिक सील किया गया था तो फिर वो किसके हुक्म पर दोबारा खोला गया? क्या सरकारी सेल की कोई हैसियत बाकी नहीं? अगर कानून की खिलाफ वर्जी साबित होती है तो इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। शहरियों ने मुतालबा किया कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, ड्रग कंट्रोल विंग, डिप्टी कमिश्नर भावनगर और मुतलका इदारे फौरी नोटिस लें, इस मौके पर इंक्वायरी करें और मेडिकल स्टोर बगैर कानूनी इजाज़त के दोबारा खोला गया है, कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। आवाम का कहना है कि इंसानी जानें किसी भी किस्म की गफलत या गैर कानूनी अमल के मुहतमिल नहीं हो सकती। करबेला गाजी की बात करें, जहाँ पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया जिसमें मेहमानों ने भरपूर तादाद में शिरकत की। लियाकत जमान की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MPA हल्का PK 48 फैसल जमान ने तनवाली फील्ड लाइट क्रिकेट मेला कांगड़ा कॉलोनी में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। क्रिकेट मेला इंतजामिया ने फैसल जमान का पुरतबाक इस्तकबाल किया। इन्हें मोटरसाइकिल रैली की सूरत में ग्राउंड में लाया गया है। इस मौके पर उनके फूलों की पत्तियां निशावर की गई। शुरका ने भरपूर खैर मुकदम किया। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक MPA फैसल जमान ने शानदार क्रिकेट इवेंट के इनेकाद पर मुंतज़रीन और कमेटी को मुबारकबाद देते हुए उनकी काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि ऐसे मस्बत और सेहतमंद सरगर्मियां नौजवान में खेलों के फिरोग और मस्बत सोच को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। तकरीब के इख्तिताम पर फैसल जमान ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। बुरेवाला की बात करें, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ने तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। मोहम्मद उस्मान अली हैदरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला जवाद हुसैन मलिक ने MC मॉडल हाई स्कूल और Z ब्लॉक अहाता शाहनवाज बुरेवाला में ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक के जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा किया और मौके पर पेशरफ का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान और कंट्रैक्टर्स को हिदायत की कि मंसूबे को तेज रफ्तारी, अला मेयार और मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए, जबकि मानसून के दौरान तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाया जाए ताकि तमीराती काम बिला तातील जारी रह सके। असिस्टेंट कमिश्नर ने मजीद हिदायत की कि मंसूबे पर तीनों शिफ्टों में मुसलसल काम जारी रखा जाए ताकि तमीराती अमल में मजीद तेज़ी लाई जा सके और आवाम को ये सहूलत जल्द से जल्द फराहम की जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।